तो दोस्तों ये है एलोइड का पोर्टेबल एसी और सामने है सिम्फनी का कूलर। तो आप इसका साइज़ देख सकते हो। तो ये देखो, ये इस कूलर का साइज़ है जो कि इतना ऊंचा है, 70 लीटर का ये आता है। और ये है पोर्टेबल एसी जो कि है 1 टन का। दोस्तों अगर मैं इसके मॉडल की बात करूं तो दोस्तों इसका मॉडल है LP12T। 1 टन का बेसिकली ये एसी है पोर्टेबल एलोइड का। तो ये कुछ इस प्रकार की इसकी बनावट है। दोस्तों इसके अगर मैं रिमोट की बात करूं तो ये इसका सिंपल सा रिमोट है जो कि हमारे आम जो एसी होते हैं जैसे विंडो हो या स्प्लिट हो, उनमें जितने फीचर्स मिलते हैं उतने इसमें मिल जाते हैं। जैसे टेम्परेचर अप डाउन करने का, ऑन ऑफ का, मोड का, फैन स्पीड, स्विंग, इकोनॉमी, टाइमर ऑन, टाइमर ऑफ, आयन, फॉलो मी, LED डिस्प्ले ऑन ऑफ वगैरह के सारे फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार की बनावट है। जितने फीचर्स रिमोट में दे रखे हैं सारे के सारे यहाँ जो इसके ऊपर पैनल है, आई थिंक आपको अच्छे से दिख रहा होगा, हाँ शायद अब दिख रहा होगा। तो ये यहाँ पे पैनल दिया हुआ है, इसमें भी सारे के सारे मोड मिल जाते हैं। ये ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है और यहाँ पे टेम्परेचर शो हो रहा है कि ये कितने डिग्री पे अभी फ़िलहाल चल रही है, ठीक है। तो जो हमारे जो नॉर्मल एसी होते हैं वो 16 डिग्री तक जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ 17 तक ही जाएगा, मतलब 1 डिग्री को ऊपर रखता है ये टेम्परेचर। और मैक्सिमम जो होते हैं वो 30 तक जाते हैं, तो ये मैक्सिमम 30 तक चला जाता है, लेकिन मिनिमम ये 17 डिग्री तक ही जाएगा। तो आप रिमोट से भी इसको ऑपरेट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे सारे के सारे बटन मिल जाते हैं, इससे भी इसको ऑपरेट किया जा सकता है। तो सामने से कुछ दोस्तों ये इस प्रकार का दिखता है। ये एलोइड की यहाँ पे बेजिंग देखने के लिए मिल जाती है और ये स्विंग के लिए हमें एसी के फ्लैप कह सकते हो, वेंट कह सकते हो, एग्जॉस्ट कह सकते हो, वो देखने के लिए मिल जाता है। हालांकि ये चीज़ थोड़ी सी मेरे को अटपटी लगी क्योंकि इसकी हवा जो है वो सामने नहीं आती बल्कि ऊपर की साइड में जाती है। तो जैसे अगर ऊपर कोई पंखा वगैरह लगा हो तो ये उसमें जाके टकराएगी, ना कि आपके बेड के सामने, या फिर जैसे अगर आप सोते हो चारपाई वगैरह पे तो सामने की साइड इसमें हवा नहीं आएगी। ये बेसिकली शायद उन चीज़ों के लिए बना है कि अगर आप कुर्सी वगैरह पे बैठ के ऑफिस में काम कर रहे हो तो ये तब आपके काम की चीज़ है, क्योंकि ये कुर्सी की साइड में हवा दे देगा। ये दोस्तों इसकी हॉट एयर एग्जॉस्ट है और ये इसमें इस तरह से रूम से बाहर निकाल के रखना पड़ता है। यहाँ से ये डीअटैच भी हो जाता है। इसको अगर इस तरह से निकालना चाहें तो ये सिंपली यहाँ से इस प्रकार से निकल जाता है। और यहाँ पे इसमें एक ब्लोअर लगा हुआ है जो कि काफ़ी तेज़ गर्म हवा फेंक रहा है, क्योंकि जो कंप्रेसर चलता है दोस्तों ये उसकी ही एयर बाहर फेंकता है ताकि कमरा गर्म ना हो। और काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवा ये, मतलब काफ़ी ज़्यादा गर्म हवा ये बाहर की साइड फेंक रहा है। तो मैंने इसको इस प्रकार से बाहर कर दिया तो जो गर्म हवा है वो बाहर जाती रहे। हालांकि बाहर ये जो चीज़ है ये अपने आप में भी गर्म होती है, जिससे कि रूम का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये अच्छी चीज़ इसके लिए नहीं है। यहाँ से पानी का जो है वो आउटलेट है, जो भी हवा में मॉइस्चर वगैरह होता है वो इस पाइप के थ्रू बाहर जाता रहेगा। इसको क्लीन करने के लिए यहाँ पे बेसिकली फ़िल्टर है और यहाँ पे 2 स्क्रू हैं, इनको सिंपली खोल के और इसको इस प्रकार से बाहर निकालना होता है और निकालने के बाद ये सिंपली क्लीन कर सकते हैं। तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है दोस्तों। अब अगर इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो वेट है वो लगभग 29.5 किलो यानी कि 30 किलो के आसपास है। तो ये हल्का नहीं है, काफ़ी ज़्यादा भारी है। इसको उठाने के लिए 2 बंदों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप रूम वगैरह में मतलब जैसे 2nd फ्लोर या 3rd फ्लोर पे रहते हो तो सिंगल बंदा इसको लेकर नहीं जा सकता। इसके अलावा ये इनपुट वोल्टेज है 1200 वाट, करंट 5.2 एम्पियर, करंट 7 एम्पियर इनपुट, ये सब इसकी जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है वो दी हुई है। इसको इधर उधर करने के लिए नीचे दोस्तों ये इस प्रकार के प्लास्टिक के टायर मिल जाते हैं, जिससे इसको इधर उधर खिसकाया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों ये एक पोर्टेबल एसी है तो इसको इधर उधर खिसकाने की ज़रूरत हमें बेसिकली पड़ती है। क्योंकि जो विंडो एसी और स्प्लिट एसी होते हैं उनको हम एक जगह फिक्स करके रखते हैं, लेकिन ये फिक्स करने के लिए बेसिकली बना हुआ नहीं होता, तो इसको इधर उधर खिसकाने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इसके नीचे हमें टायर भी देखने के लिए मिल जाते हैं। अब दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूँ कूलिंग की, तो यहाँ पे तो इसकी कूलिंग काफ़ी ज़्यादा आ रही है। लेकिन अगर आपका रूम काफ़ी बड़ा है, जैसे ये रूम है, आप इसकी साइज़ देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो इस रूम को ये ठंडा प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। उसका रीज़न ये है कि एक तो ये इसकी साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटी है, दूसरी कुछ गर्मी यहाँ से भी लीक होती है क्योंकि ये पूरा पाइप जो है वो गर्म होता है इस प्रकार से, और यहाँ से भी थोड़ी थोड़ी हवा जो है गर्म हवा लीक हो रही है क्योंकि काफ़ी तेज़ प्रेशर के साथ ये हवा बाहर की ओर फेंकता है। मैं आपको बाहर भी दिखा देता हूँ। तो ये देखो, मैं कुछ आपको ये मेरे पास एक कागज़ का टुकड़ा है, इसको लगा के दिखाता हूँ। ये देखो, अगर मैं इसको हाथ से टच करने की हूँ ये दूर फेंक रहा है, और वहाँ पे पौधा लगा हुआ है तुलसी का, वो भी हिल रहा है, थोड़ा सा ऊपर है फिर भी। ये देखो, तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ गर्म हवा आ रही है। मतलब मैं इसके सामने अपना हाथ 1 मिनट भी नहीं रख पाऊँगा, इतनी तेज़ इसमें
गर्म हवा आ रही है। इसके अलावा दोस्तों इसकी जो फ्लैप है इसको हम एक जगह एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन मैंने जैसा कि कहा आपको कि ये बेड पे अगर आप सो के चाह रहे हो कि सामने की साइड हवा है तो ऐसा इसमें नहीं होने वाला। बाकी काफ़ी ज़्यादा पोर्टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह पे इसको इजीली हम लेकर जा सकते हैं। जैसे अगर आप रेंट वगैरह के रूम में रहते हो, जैसे रेंट पे लेके रूम रहते हो, तो वहाँ पे अगर आप विंडो एसी लगाते हो या फिर पोर्टेबल एसी लगाते विंडो एसी या स्प्लिट एसी लगाते हो तो उसको इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करने का खर्चा आता है। फिर अगर आपको रूम चेंज करना पड़ जाए तो कोई भी दिक्कत हो सकती है। तो उस कंडीशन में ये एसी सही है। किचन के लिए ये एसी सही है। अगर आपका रूम छोटा है तब भी ये एसी काफ़ी ज़्यादा सही है। हालांकि ये कूल कर देगा, ऐसी बात नहीं है कि ये कूल करेगा नहीं, इस कमरे को पूरा का पूरा ठंडा कर देगा, लेकिन काफ़ी देर चलाने के बाद में। दोस्तों अगर मैं इसके प्राइस रेंज की बात करूँ तो ये 35,000 से स्टार्ट होते हैं और 45,000 तक आते हैं। तो ये एलोइड का है, ये मैंने पिछले साल लिया था और अभी तक ये चल रहा है। 5 साल की इसकी कंप्रेसर की वारंटी आती है और 1 साल की इसकी ओवरऑल वारंटी आती है। जैसे कि इसका कोई ब्लोअर वगैरह ख़राब हो जाए या फ़ैन ख़राब हो जाए या फिर टाइमर वगैरह या रिमोट वगैरह ख़राब हो जाए तो इस केस में हम इसको रिपेयर करवा सकते हैं। और अगर इसके कंप्रेसर में कोई भी दिक्कत आती है तो हम 5 साल इसको रिपेयर करवा सकते हैं। यहाँ पे सारे के सारे LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं जो कि यहाँ पे दिखाते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। इसको हम चाहें कि जैसे नाइट में ये भी ना दिखे तो हम इनको बंद भी कर सकते हैं। जैसे रिमोट में यहाँ पे ये देखिए LED डिस्प्ले में इसको ऑफ करता हूँ तो यहाँ पे सारी की सारी जो लाइटें हैं वो बंद हो जाती है। सिर्फ ये लाल वाली लाइट एक जल रही है जिससे कि हमें पता चलता है कि ये ऑन है या ऑफ है। इसके अलावा दोस्तों इसमें मोड में यहाँ पे ऑटो कूल ड्राई हीट का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो इसे आप सर्दियों में भी यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों ये है ओवरऑल एलोइड का पोर्टेबल एसी। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो और अगर आपका प्रॉपर खुद का घर नहीं है, रेंट पे रहते हो, उस कंडीशन में आप इस एसी को प्रेफर कर सकते हो। तो ये था दोस्तों पोर्टेबल एसी का कंप्लीट वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।